नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष सहित सभी राजनीतिक दलों से एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। आज नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों से सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन ने सांसद और राज्यपाल के रूप में विभिन्न क्षमताओं में कुशलता से सेवा की है। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में खड़गे ने बताया कि सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है और इसलिए वे अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि हिमकेयर योजना की 364 करोड़ रुपए की लंबित देनदारी है और इस योजना में हुई धांधली में सुधार किया जा रहा है। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज विधायक विनोद कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान सदन में हिमकेयर योजना के तहत लोगों को इलाज न मिलने का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि इस योजना में बड़ी धांधली हुई है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा किया और 1 घंटे के भीतर 3 बार सदन से बाहर चले गए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि गरीबों के मुफ्त इलाज को सरकार ने बंद कर दिया है और प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं निम्न स्तर पर पहुंच चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाओं का सत्यानाश जिस प्रकार से किया है वर्तमान सरकार ने, ऐसा कभी आज से पहले नहीं हुआ है। निम्न स्तर पर आज तक स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है हिमाचल प्रदेश में चले गई हैं। आज प्रश्न के उत्तर में जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि अभी भी 364 करोड़ 20,29,707 रुपए हिम केयर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटलों में और प्राइवेट हॉस्पिटलों में सरकार को देना है और इसी कारण से सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने इलाज करने से वहां पर मना कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर हैं, जहां देश व प्रदेश के कानून बनाए जाते हैं। उन्होंने आज शिमला में विधानसभा की कार्यवाही देखने आए शिमला के एक निजी स्कूल के विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया में सबसे अधिक युवा हमारे देश में हैं। उन्होंने युवाओं से देश के उत्थान व सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग देने का आह्वान किया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम आज भी रुक रुक कर जारी है। बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। राजधानी शिमला में नवबहार राजभवन मार्ग पर रामचंद्र चौक के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिससे आसपास की 3-4 इमारतें प्रभावित हुईं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर परिसरों को खाली करवाकर लगभग 35 से 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन के कारण 2 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 387 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इसके अलावा 760 बिजली ट्रांसफार्मर और 186 पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी बाधित हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मॉनसून सीजन में अब तक 268 लोगों की जान जा चुकी है, 37 लापता हैं और 336 घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने 25 अगस्त तक राज्य में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने किन्नौर कैलाश यात्रा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का पालन अवश्य करें।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आयोजित विशेष लाभार्थी पंजीकरण अभियान में बिलासपुर जिला ने उत्तरी भारत में पहला स्थान हासिल किया है। बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 1 माह तक चले इस अभियान के दौरान जिले में 249% पंजीकरण किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।